अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री और फाइनेंस एक्ट 2022। और आज हम बात करेंगे सैलरीड पर्सनस के टैक्स रेट पे। और आपने बहुत सुना होगा कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनका टैक्स रेट जो है बढ़ा दिया गया। तो इस वक्त जब आप अपने सामने टैक्स ईयर 2022 जो अभी कंप्लीट हुआ है उसकी टैक्स रिटर्न देख रहे हैं, तो पहले टैक्स रिटर्न देख लें, फिर हम टैक्स ईयर 2023 के सैलरीड पर्सन के रेट्स देखेंगे। और दोनों में फ़र्क ये है कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी जब 30 जून 2022 ख़त्म हुआ है तो 30 सितंबर तक आपने 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो आपने सैलरी एक्चुअली आपको बैंक में या आपके पास आई है, आपने रिसीव की है, वो आपने डिक्लेयर करनी है। और वो एम्प्लॉयमेंट के हेड के नीचे सैलरी में शो करते हैं। मेनली जो सैलरी है वो ग्रॉस बेसिस पर टैक्स होती है, तो जितनी भी आपको पे, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन मिली है वो यहाँ टोटल अमाउंट में आ जाती है। और मेडिकल अलाउंस जिस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे वो भी हम देखेंगे आज के, वो भी जो है ना ओमिट कर दिया गया है। और अब मेडिकल अलाउंस भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फाइनेंस एक्ट में कंफर्म इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कंफर्म करूँगा। तो नॉर्मली ग्रॉस अमाउंट जो है यहाँ एंटर हो जाती है। उसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं, जो फ्लाइंग सबमरीन, ये स्पेशल अलाउंसेस हैं। कुछ एक्सपेंडिचर रिम्बर्स्ड हैं, फिर परक्विजिट्स वगैरह हैं। और ये स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पे हैं, ये हर एक शख्स को नहीं मिलती और हर वक्त नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि जो प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू पे वेजेस का मतलब है कि जो गोल्डन हैंडशेक या जो लोग टर्मिनेट हो जाते हैं उनको मिलती है उसकी टैक्सेशन। इसी तरह ये जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो यहाँ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात हो रही है। तो ये जो पहला खाना है इसमें अमूमन आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। और फिर उसमें मेडिकल जो है माइनस होता था, वो वीडियो के आखिर में अभी आपको बताते हैं। यहाँ जब आप अमाउंट डालते हैं तो बेसिकली जो टैक्स चार्जेबल पेबल वाला सेक्शन है यहाँ पे कंप्यूटेशन में आपके सामने वो आ जाता है, यानी कि वो खुद सैलरी पर टैक्स कंप्यूट कर लेता है। अब टैक्स ईयर 2022 में सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन, यानी एक बिजनेस इंडिविजुअल है या कोई शख्स जो सिर्फ कैपिटल गेन्स करता है, यानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचता है, ख़रीदता है, उससे गेन्स हुए, उसकी टैक्सेशन और सैलरीड की टैक्सेशन में काफ़ी फ़र्क था। जिसका मतलब है कि सैलरीड पर्सन अगर 7 करोड़ 50 लाख तक कमाता तो तब उस पर 35% टैक्स रेट लग जाता था, जबकि नॉन सैलरीड पर्सन 60 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता था तो उस पर 35% लग जाता था। 60 लाख 60 लैक्स और 7 करोड़ 50 लाख में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि सैलरीड ग्रॉस बेसिस पर टैक्स होता था, जबकि वो जो बिजनेस इंडिविजुअल है या कोई और जो किसी और हेड के अंडर इनकम कमा रहा है सैलरी के अलावा, वो शख्स जो है क्या कहते हैं अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकता था। तो ऐसा नहीं था कि 60 लाख पे उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, लेकिन फिर भी एवरेज रेट्स जो हैं वो बिज़नेस लोगों के लिए और ख़ास तौर पे छोटे कारोबारी लोग हो गए, इनके लिए बहुत ज़्यादा थे। तो अब इनको स्ट्रीमलाइन किया। अब सैलरीड पर्सन भी जो है वो कोई 60-70 लाख से ज़्यादा जब कमाएगा तो उसका टैक्स रेट 30-35 की रेंज में पहुंच जाएगा। और अभी हम देखते हैं वो रेट स्टेबल भी देखते हैं। एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टैक्स ईयर 2022 में सैलरीड रिटर्न, ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पर्सन डिराइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर। तो सैलरीड रिटर्न कौन फाइल करेगा? एक ऐसा शख्स जिसकी टोटल जितनी भी इनकम वो इस टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रहा है, मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम जैसे कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, फॉरेन सोर्सेज है। तो इसमें बिजनेस और प्रॉपर्टी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली सैलरीड रिटर्न के अंदर वो नहीं होती। और सैलरीड पर्सन वो होता है जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 75% या उससे ज़्यादा, यानी 100%, या तो आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हैं या आपकी अदर सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं लेकिन उस पर आपको लाख रुपए इंटरेस्ट आया ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि आपकी सैलरी जो है वो 12 लाख है या 20 लाख है या 6 लाख है। तो 70 आपकी टोटल दोनों इनकम्स को मिला के 12 लाख और 1 लाख जो आपको प्रॉफिट मिला है सेविंग अकाउंट्स पे, दोनों को मिला के
13 लाख बनी, 13 लाख में से ज़्यादातर अब इस केस में तकरीबन 95% आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो सैलरी से आ रही है, और 5% कह सकते हैं या उससे कम आपको प्रॉफिट आ रहा है डेट पर, यानी कि सेविंग पे। तो जो लोग 75 या उससे ज़्यादा परसेंटेज अपनी टैक्सेबल इनकम की कमा रहे होते हैं सैलरी से, वही सैलरीड पर्सन कहलाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम सैलरी जॉब कर रहे हैं तो आप जो है, और वो आपकी कोई 30% है टोटल, या 40 है, 50 है, पहले 50 से ज़्यादा होती थी तो सैलरीड बन जाते थे, अब 75 पे वो ले गए। तो 60% भी अगर आप सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम की, तब भी आप सैलरीड पर्सन नहीं होंगे। अच्छा, तो अब ये तो होगी सैलरी रिटर्न, आपको एक नज़र दिखा दिया। और अब आपको दिखाते हैं जो रेट्स टैक्स ईयर 2020, ये तो 2022 की टैक्स रिटर्न है, इसको इस तरह फिल करना है। और अब 1 जुलाई 2022 से आपकी तनख्वाह पर जो टैक्स कटेगा, अगर आप 50,000 महीने का और 6 लाख पूरे साल का कमा रहे हैं तो आपसे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, और हम सपोज करते हैं कि आपकी 1 लाख रुपए एक महीने की सैलरी है, तो 12 लाख रुपए बनेगा। तो ये बन जाएगा 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लैक्स, तो ये बन जाएगा 15,000 रुपये। 2.5% ऑफ अमाउंट जो 6 लाख से ऊपर है। तो 6 लाख से ऊपर आपकी हो सकता है सैलरी 7 लाख हो, तो फिर आपके 2500 2,500 बन जाएंगे। अगर 8 लाख हो तो 5,000 बन जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, यानी 1 लाख पर मंथ है, तो आपसे 15,000 डिडक्ट होगा। इस तरह डिडक्ट होगा कि 15,000 डिवाइडेड बाई 12, तो हर महीने आपसे 1,400 1,500 रुपीज़ आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। आगे चलते हैं। अगर आपके सैलरी रेट, और यहाँ जो है ना वो चेंज या वो जंप आई है, यहाँ पहले 2.5, यानी कि यहाँ पे 2.5 के बाद 5 आता था, 7.5, वो डायरेक्ट उसको 12.5% पे ले गया। तो अगर आपकी सैलरी 12 लाख और 24 लाख के दरमियान ग्रॉस सैलरी आ रही है, याद रखिए ग्रॉस सैलरी, तो आपको जो टैक्स देना है वो ये देना है कि 12 लाख पे तो 15,000 बन गई, और उससे ऊपर जो अमाउंट बन गई वो 12.5%। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आप 2 लाख रुपए एग्जैक्टली कमा रहे महीने का ग्रॉस सैलरी, तो आपको जो है 1,80,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, वो तो सैलरी आपकी इस रेंज में कहीं भी फॉल कर सकती है। सपोज करें 14 लैक्स है, तो 14 लैक्स इस तरह कैलकुलेट होगी कि पहले 12 लाख पर 15,000, और 12 और 14 के दरमियान 2 लाख है, तो 2 लाख पर 12.5% का मतलब है 24,000 रुपये। तो 24 जमा 15, तो आप देख लें कि आपके बन गए 39,000 रुपीज़। लेकिन हम उसको मैक्सिमम लिमिट पे ले जा रहे हैं कि अगर 2 लाख रुपए पर मंथ है तो 24 लाख रुपए ग्रॉस हो गई, तो आपको 1,80,000 टैक्स देना पड़ेगा। 1,80,000 को 12 पे डिवाइड करके आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स डिडक्ट करता रहेगा। अब टैक्स को आपने सैलरीड पर्सन, अब इतनी हाई आपकी टैक्सेशन हो गई है, तो आपने कैसे टैक्स को सेव करना है, तो टैक्स ईयर 2022 के लिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। 2023 के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको टैक्स क्रेडिट्स वगैरह बताऊंगा वो ख़त्म हो रहे हैं टैक्स ईयर 2022 में, तो 23 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वैसे भी ये वीडियोस जो हैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी अवेयर कर रही हैं। टैक्स कंसल्टिंग के लिए हमारा नंबर भी व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, और आपने प्रोफेशनल को अपने फैक्ट्स बता के, सारे अपने फाइनेंशियल फैक्ट्स बता के कंसल्टिंग लेनी है। ये ना करेंगे बस इस वीडियो को देख के अपनी रिटर्न फाइल करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अब जो है, अगर आप हमारा टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप जो कैपिटल एसेट्स होल्ड कर रहे हैं उन पे भी टैक्स लग गया। आगे चलते हैं जी। आप देखेंगे कि काफ़ी अमाउंट हो गया। अगर मैं 2-3 स्लैब्स स्किप कर दूं, तो 60 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो आप जो है तकरीबन 15 लाख रुपए उस पर टैक्स पे करेंगे। ये टैक्स जो है पहले 15 लाख रुपए नहीं था सैलरीड पर्सन के लिए। ये कोई जो लोग 60 लाख रुपए 6 मिलियन कमा रहे थे, तो वो कोई 6-7 जो है यानी 10% एवरेज रेट के हिसाब से 6 या 7 लाख रुपीज़ उनसे डिडक्शन हो रही थी, जो डेफिनेटली ज़्यादा थी क्योंकि सैलरी में फ़िक्स होती है। बिजनेस में ये होता है
कि आप अपने बहुत सारे खर्चे बिज़नेस के खर्चे में डाल सकते हैं, फिर जब बिज़नेस का प्रॉफिट आता है उसमें से भी चीज़ें माइनस हो सकती हैं, और उसके बाद। लेकिन अभी आज फोकस कर रहे हैं सैलरी रेट्स पे, एंड हाउ टू फाइल योर सैलरी टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2022। अच्छा, अब अगर हम आगे चलें तो जो जब आप 12 मिलियन या 1 करोड़ 20 लाख क्रॉस कर जाएंगे तो तकरीबन आप जो है आप पर 35% टैक्स लग जाएगा, तो आप 30 लाख से ज़्यादा टैक्स पे करोगे जब आप 1 करोड़ 20 लाख सैलरी। और ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त खुद जो अभी रिसेंटली वापस आए हैं कोरोना की वजह से, इंटरनेशनल एनजीओज में काम करते थे पाकिस्तानी, तो मुझसे बात कर रहे थे कि उनकी 12 लैक्स जो है पर मंथ सैलरी है, तो उस हिसाब से उनकी 1 करोड़ 20 लाख बन गई। तो उनको पहले ही वो जो अमाउंट आ रही थी उस पर कोई 10-15 लाख आ रहा था, अब वो 30-35 लाख रुपए यानी डबल हो गया। तो वो जो है पहले ही परेशान थे, अब और परेशान हो जाएंगे। तो कुछ उनको मशवरे दिए थे, तो चूँकि ये एक जनरल वीडियो है, डेफिनेटली जब आप कंसल्टिंग लेंगे, हमारा एक मॉडल है कि अगर आपने डिटेल्ड कंसल्टिंग लेनी है तो 1 घंटे का कंसल्टिंग सेशन जूम वगैरह पे हो सकता है, तो पूरे साल की टैक्स फाइलिंग के हवाले से, और उसके अलावा उसके चार्जेस हैं, और फिर जो है उसमें बात होगी। लेकिन उसकी जो बेस में जो फंडामेंटल बात है वो मैं कर देता हूँ। आप सपोज़ करें कि आप अच्छा कमा रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, तो 60 लाख आपकी साल की सैलरी है, यानी कि जो है 12 5 60 कहते हैं मेरा ख्याल है। तो क्योंकि 12 10 50, तो 12 5 12 पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं तो साल की ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 6 मिलियन यानी 60 लाख। तो उस पर आप जो है ना टैक्स पे करेंगे 1 मिलियन, मैंने शायद 15 लाख बोल गया था, 1 मिलियन जो है ना आप उस पर टैक्स पे करेंगे, मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब 1 मिलियन डिवाइडेड बाई जब 12 होगी तो हर महीने आपसे 95,000 रुपीज़ टैक्स कटेगा। तो अब आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वाकई में आपको फ़ायदा पड़े, और उसके लिए हम टैक्स रिटर्न जो है, जो अभी ड्राफ्ट है, लेकिन अब आप आयरस में टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न देखेंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट और सैलरी के साथ ये जो टैक्स चार्जेबल वाला पेज है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी जो आपको बेनिफिट देंगी। मैं अब टैक्स चार्जेबल वाले पेज में डिडक्टिबल अलाउंसेस में आया हूँ, और मैं ये जो है यहाँ डिडक्टिबल अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ, और ये जो है आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ज़कात है। अगर आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात के इदारे को जो गवर्नमेंट का है उसको प्रॉपरली आपने ज़कात पे किए, 1 रुपये से लेके 1 मिलियन 2 मिलियन जितना आप करना चाहते हैं। अब आपकी अगर 60 लाख तनख्वाह है और आपने हर महीने 10,000 रुपये जो है उनको ज़कात पे की है, या कुल मिला के आपने 1 लाख रुपए पे किया, तो वो 1 लाख रुपए आप यहाँ डालेंगे, तो वो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 10 लाख रुपए की, उसमें से 1 लाख रुपए आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी 60 लाख, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, यानी वो जो आपने ख़र्चा किया है ज़कात देने का वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर आप ज़कात और बैंकों में भी जो डिडक्ट होती है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा जो आप पर्सनली देते हैं और जिसकी कोई रसीद वगैरह नहीं होती वो क्लेम नहीं हो सकती। तो हमारे क्लाइंट्स हैं जो बाकायदगी से बहुत ज़्यादा अमाउंट देते हैं, तो उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ये डिडक्टेबल अलाउंस से माइनस हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशनल एक्सपेंसेस की भी एक लिमिट है, और इसका भी बेनिफिट आपको हो सकता है। जो 60 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको तो नहीं, शायद ये महदूद है 20 लाख तक जो कमा रहे हैं साल का, या 30 लाख तक। लेकिन इस तरह आप कंसल्टिंग ले सकते हैं कि डिडक्टिबल अलाउंसेस जितने ज़्यादा, ये सपोज़ करें कि आप इन सारों में फॉल कर जाते हैं, 1 लाख आपने ज़कात दे दी, उसके अलावा जो आपने घर बनाने के लिए जो कर्ज़ा लिया बैंक से उस पर जो सूद दी है वो 2 लाख रुपए है, उसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस का एक सर्टन परसेंटेज 50,000 है, तो बेसिकली 3.5 लाख रुपए आपके 60 लाख में से कम हो जाएगा। तो इससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी तकरीबन 50,000 60,000 कम हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। ये तो आपके, इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल जगहों पे काम करते हैं, ये अगला है टैक्स रिडक्शन।
तो आपको जो है 25% टैक्स रिडक्शन होगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी में। हम ले लेते हैं कि सपोज करें डिडक्टिबल अलाउंसेस आपने नहीं कोई क्लेम कर सके, ज़कात नहीं दी कुछ, तो अब हम इस सिनेरियो को सेपरेटली लेते हैं। कंबाइन अगर करेंगे तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आप अपना टैक्स काफ़ी बचा सकते हैं। तो अगर आप रिसर्चर हैं किसी भी फुल टाइम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, या आप पे फिर ये उसके अलावा पेंशन वगैरह, पेंशन बूथ फंड पे जो कटा है, ये सेपरेट चीज़ें। तो सैलरी से रिलेटेड ये पहली बात है, 25% टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है। अब 25% का मतलब है कि 10 लाख रुपए में से 2,25,000 2,50,000 माइनस हो जाएंगे अगर आप फुल टाइम टीचर रिसर्चर हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, एक्सेप्ट अगर आप टीचर हैं मेडिकल प्रोफेशन में और आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब आपको ये मतलब पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं फुल टाइम, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये 25% आपको टैक्स वेवर नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप अगर फुल टाइम पब्लिक सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, रिसर्चर हैं, फुल टाइम टीचर हैं, तो ये 25% आपको अवेलेबल होगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए एक बड़ी 25% यानी 1 मिलियन, अगर 60 लाख आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी है, उस पर 1 मिलियन टैक्स लग गया है। ये 2023 की बात हो रही है, ये जो साल अभी शुरू है 1-2 दिन पहले। अच्छा जी, इसमें से आप कुछ टैक्स क्रेडिट्स जो है, टैक्स क्रेडिट्स का मतलब है कि यहाँ तो 25% आपका टैक्स रिड्यूस हुआ था। ये टैक्स क्रेडिट इनडायरेक्टली जितना आपने डोनेशन दी है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की है, जितने कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे किया है और कुछ और चीज़ें हैं वो आपने की हैं, तो एक सर्टन परसेंटेज से वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करते हैं। इससे भी फ़र्क पड़ जाता है अगर आप चैरिटेबल डोनेशन की है। अब ये डोनेशन जो की है वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जिनका जिक्र है। याद रखें, इनकम टैक्स में जो कुछ भी उसके अंदर लिखा हुआ है कहीं भी, उसी से फ़ायदा है। कहीं और अगर लिखा है या कहीं ब्रोशर पैम्फलेट पे कोई क्लेम करता है तो उसको क्रॉस चेक करना चाहिए आपको टैक्स लॉ के साथ। जैसे लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस वाले अगर कहें, या जो अप्रूव्ड पेंशन फंड वाले कहें कि जी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या लाइफ इंश्योरेंस वाले कहें, तो उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। सेक्शन 62 या 62A है, इनमें से 2-3 क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको यहाँ डालेंगे उन अमाउंट्स को जो आपने पे किया, तो आपकी सैलरी के और टैक्स लाइबिलिटी के रेशो से यहाँ आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं से 50,000 लाख। तो जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टैक्स ईयर 2022 तक, फिर इनमें से 2-3 ख़त्म हो जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगी, ये लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये, और अगर आप एक्टिव हो गए, आप कॉम जैसे जाग गई है, तो आप टैक्स वालों को कह सकते हैं कि यार आप टैक्स क्रेडिट बढ़ाएं, बजाय कि सैलरी रेट्स बढ़ाने के लिए 2023 में, और 2023 में टैक्स क्रेडिट्स कम करने, मतलब उल्टा हो गया। एक तो टैक्स रेट्स इतने बढ़ गए सैलरीड के लिए, और ग्रॉस अमाउंट पे लग रही है सैलरी पे टैक्स, और टैक्स क्रेडिट्स भी कम कर दिए। तो गोइंग फॉरवर्ड इतने सालों से ये टैक्स क्रेडिट अवेलेबल थे, अब इनको यहाँ से रिमूव किया गया फाइनेंस एक्ट 2022। तो ये एक तरीका। फिर उसके अलावा एक तरीका जो अभी भी लोग बहुत सुस्ती करते हैं, वो है साल के दौरान जो एडवांस टैक्सेस, जिनको आप एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं, वो क्लेम करना। तो एक तो जो सैलरी पे डिडक्ट हुआ है वो तो लाजमन आप यहाँ पे डालेंगे अपनी टैक्स डिडक्शन। उसके अलावा डायरेक्टर्स से जो डिडक्ट हुआ है डायरेक्टर्स अपनी फ़ीस में, और वो एक्सप्लेन किया था एक और वीडियो में हमने कि सैलरी बचाने के लिए कभी कभार डायरेक्टरशिप फ़ी के नाम से लेते हैं, वो भी टैक्स हो जाता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट जो नॉन रेजिडेंट को गया है वो भी एडजस्टेबल है। ये जो कैश विड्रॉल किया बैंक से, उसके अलावा अगर नॉन फाइलर थे तो सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मोटर व्हीकल रजिस्टर की तो आपसे टैक्स कटा, वो सब यहाँ आप डिटेल डालेंगे तो आप यहाँ पे फिर वो अमाउंट डाल सकेंगे। यहाँ जैसे जैसे वो अमाउंट्स डालेंगे कि कौन सी व्हीकल थी और कितना टैक्स कटा था, तो वो सब आपकी टैक्स लाइबिलिटी को, वो 10 लाख का टैक्स जो सपोज़ करें आपने ज़कात भी पे की तो अभी तक, और आप फुल टाइम टीचर भी हैं, तो अभी तक 3-3.5 लाख रुपए का टैक्स आपको बच चुका है। इसी तरह मोटर व्हीकल अगर 1300 सीसी या उससे ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली काफ़ी उसके रेट बढ़ गए हैं। और आप अगर हमारी टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हम सेक्शन वाइज, यानी आपको ये जो रेट्स बढ़े हैं 231
में 231B, 231B2, ये सारे हम सेक्शन वाइज वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो तो है कि सैलरी रेट्स फॉर टैक्स ईयर 2023 एंड हाउ टू फिल योर सैलरी रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2022, तो ये वीडियो है। लेकिन हम सेक्शन वाइज तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और आप अवेयर होंगे तो आपके कंसल्टेंट भी क्लेम करेंगे, वरना उनका टाइम ज़ाया होता है, वो क्यों क्लेम करें। अच्छा जी, तो मोटर रजिस्ट्रेशन पे सिर्फ नहीं, ट्रांसफ़र जब आप करेंगे, और इसमें भी जब आप किसी ऐसे बंदे से लेंगे जिसने मैन्युफैक्चरर से लेके ओपन लेटर पे रखा है, फिर तो 1-2 लाख रुपए तक आपसे डिडक्ट होगा, जो आपको यहाँ काफ़ी फ़ायदा देगा। इसी तरह मोटर व्हीकल जब सेल करेंगे, लीजिंग पे लेंगे, फिर पब्लिक गाड़ियों की, फिर जब आप गाड़ी ना तो ख़रीदें ना बेचें, बल्कि उसका टोकन टैक्स, प्राइवेट व्हीकल टैक्स यानी टोकन टैक्स लगाएं, उसमें भी 2,000, 3,000, 10,000 तक, 12,000 तक इनकम टैक्स शामिल होता है। इसी तरह अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी इनकम टैक्स शामिल होता है। टेलीफोन पे तो आप अवेयर है, मोबाइल फ़ोन, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स पे भी, यानी वो लोग जो कार्ड रिचार्ज करते हैं वो साल के आखिर में अपनी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके कह सकते हैं हमने जितना भी रिचार्ज किया था, आप हमें उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भेजें। और एक एक रुपये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बिल में, तो टेलीफोन के बिल में आपको सपोज 37,000 आपने पूरे साल का, मतलब थोड़ा हर मंथ का करते करते पूरे साल के आपने 37,000 मोबाइल के बिल्स पे कर दिया, अपना नंबर भी, वाइफ का भी, बच्चों का भी, तो उस पर जो टैक्स कटा है कम अज़ कम उस पर 15% टैक्स कटा होगा, तो 3-4 हज़ार रुपये, तो वो सब पैसे आपको जो है एडजस्टेबल टैक्स की सूरत में, वो जो 10 लाख की, चूँकि सैलरी 60 लाख है और कुछ आपने नहीं कमाया, तो जो 10 लाख आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के ये तरीके हैं, जो आपने विजिलेंट होना है कि अब 30 जून 2022 ख़त्म हो गए, तो अब आपने ये हर रोज़ एक एक बिल, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट टेलीफोन वालों से, मोबाइल कंपनी वालों से, मोबाइल कंपनी के प्रीपेड वालों से, फिर फ़ोन यूनिट भी होते हैं जब इंटरनेट बिल होता है वगैरह वगैरह, तो कहने का मतलब है इंटरनेट बिल पे भी कटता है काफ़ी सारा इनकम टैक्स, तो वो आपने सर्टिफिकेट उनसे मंगा लेना है। फिर कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है, ऑक्शन वगैरह, लेकिन आपने डोमेस्टिक एयर टिकट अगर लिया है उस पर है। फिर ये सबसे फेमस है, जब आप सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, तो एफबीआर वालों ने रेट लगाए हुए हैं, और आप डेफिनेटली 5 मरले या 10 मरले तो ले ही रहे होते हैं। आप 60 लाख अगर आपकी तनख्वाह है, तो हमने सेव किया है या कमेटी डाली है या लोन ले के आप जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो एफबीआर के हिसाब से 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का आप टैक्स ईयर 2022 में आपसे 1% कटा होगा एफबीआर वैल्यू का, तो वो 1% 1 करोड़ का 1 लाख रुपए, तो ये हो गया, तो 3.5-4.5 लाख तक ये डिडक्शंस चली गई। तो आप ये जो है एम्प्लॉयर को भी बता सकते हैं ईयर के शुरू में कि जी देखिए मेरे से तो इतनी सारी डिडक्शन टैक्स ईयर 2022 में हुई थी जो मैंने क्लेम नहीं की, या अगर 23 में क्लेम करना चाह रहे हैं, अगर वो 23 में हो रही है, तो इस तरह करके आप अपने एम्प्लॉयर से भी वो 10 लाख के बजाय कम अपनी सैलरी पे कटाएं। मकसद ये है कि आपके पास टेक होम सैलरी ज़्यादा होगी, तो टेक होम सैलरी घर लेके जाएंगे, उसमें से फिक्स्ड खर्चे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज, बच्चों की फ़ीस, अपनी कुछ मेडिकल, ये सब खर्चे करके डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड हो सकेगा, आप क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। वरना वही बात है, एक हाथ से कमा रहे हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और से देखें। इसके अलावा इसमें फिर 2-3 ऑप्शंस हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी कब बेची, विद इन अ ईयर बेची, करंट ईयर में बेची, आफ्टर 1 ईयर बेची। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर आप 2023 में डिडक्शन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2022 तक अगर आप अच्छे स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं तो। इसी तरह परचेज ऑफ, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल, परचेज के टाइम भी आपसे एफबीआर वैल्यू के हिसाब से आपसे टैक्स डिडक्ट होता है, आप क्लेम बैक करें, या एडजस्टेबल कैटेगरी है। परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट, अगर आपने अपने नाम से ट्रैवल किया तो आप ये इंटरनेशनल टिकट भी करेंगे। फिर इसी तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, एडवांस टैक्स ऑन मनी। अब मैंने वही कहा ना, यही वो जो गाड़ियों की पैसे आपने किसी से ले रहे हैं जिसने अपने नाम पे नहीं रखा था, ऑन दे के आप कर रहे हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने 1-2 लाख रुपए टैक्स रखा हुआ है, डिपेंडिंग है कितने सीसी। और फिर ये जो अक्सर आप और मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से
नेटफ्लिक्स और बाहर के मुल्कों में पेमेंट करते हैं तो हमसे 1 या 3% के हिसाब से एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है, तो ये भी सब आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को हम इस तरह कंक्लूड करेंगे कि फिर जो है वो एक कैटेगरी है फिक्स्ड टैक्सेस की, ये टैक्सेस आप क्लेम बैक नहीं कर सकते, इस पर किसी और टाइम बात करेंगे। और ये है आपका यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम आ रही होगी और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉमिनल टैक्स। फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है वो जो एग्जेम्पशन ख़त्म हुई है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ जो चेंजेस आई हैं वो बताई जा रही हैं, और हम फर्स्ट शेड्यूल में थे, अब हम इसमें सेकंड शेड्यूल में जाते हैं और देखते हैं कि वो जो मेडिकल वाला अलाउंस था वो ओमिट हुआ है कि नहीं। अब ये ख़तरे की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर जाके कंफर्म कर लूँ कि हम सेकंड शेड्यूल में आ गए कि नहीं। लगता तो है कि हम सेकंड शेड्यूल में एंटर हो गए हैं। हाँ जी, फाइनेंस एक्ट के सेक्शन मतलब सेक्शन 5 के सब सेक्शन 54 में वो कहता है इन सेकंड शेड्यूल इन पार्ट 1। अब ये जो है कौन सा क्लॉज ओमिट हुआ है, पार्ट 1। तो ये जो हमें मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट शामिल था, ये मेरा ख्याल है कि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में हमें ये अवेलेबल था। तो हम जो है इसको पहले पार्ट 3 में ढूंढते हैं कि पार्ट 3 में कहाँ है, और फिर हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग उसने जो है इसको रिडक्शन इन जो है उस हवाले से हो। तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। रिडक्शन इन, ठीक है, पार्ट 2 है रिडक्शन, और फिर पार्ट 3 जो है वो है, पार्ट 3 में जाते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि पार्ट 3 में जो है हमें था, पार्ट 3 आ गया जी। एनी अमाउंट एज फ्लाइंग, ठीक है, टोटल अलाउंस टैक्स पेबल फुल टाइम टीचर। हाँ जी, पार्ट 3 में ये टैक्स टीचर वाली चीज़ तो वहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है अब हम यहाँ नीचे आते हैं। चले हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पार्ट्स एग्जाम्प्ट किए हैं, इसी बहाने आपको ये पता चल जाएगा। जो पार्ट 1 है वो 5 क्लॉज 5 क्या था। अगर आपके मेरे मतलब कि सैलरीड पर्सन से रिलेटेड होगी तो मैं बता दूंगा, अगर किसी और से रिलेटेड होगी तो फिर किसी और टॉपिक में हम बात करेंगे। ये एफर्ट कर लेते हैं कि पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या बात चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। 1, 2, 3 and 5 एनी अलाउंस परक्विजिट पेड और अलाउड एज आउटसाइड फॉर पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन फॉर, ठीक है, ये ओमिट हो गया है। तो ये भी आउटसाइड यानी ये सैलरीड पर्सन से रिलेट करता है, लेकिन स्पेशल सैलरीड पर्सन जो बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहार पे। 23B में मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप वो करते हैं वॉलंटरी पेंशन फंड में, ठीक है, अब वो भी टैक्सेबल कर दिया उन्होंने। चलें, ठीक है, ये भी जो लोग अपनी प्राइवेट पेंशन मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि पार्ट 1 में फिर अब हम 66 पे चलते हैं कि कौन कौन सी। तो जो सैलरीड पर्सन, जबकि इसी फाइनेंस एक्ट में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि अपनी प्रिविलेजेस उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, अब एक लंबी लिस्ट है ये जो क्लॉज 66 आया। अच्छा, क्लॉज 66 में उन्होंने ऐड किए हैं ये, जिनको गारंदाज को भी ऐड कर दिया, पाकिस्तान स्वीट्स, इनको अगर आप डोनेशन देंगे तो अब आपको उस पर क्रेडिट मिल सकेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पार्ट 1 में तो खैर वो नहीं है जो ये, क्योंकि टोटल एग्जाम्पशन तो ये नहीं है। मेडिकल अलाउंस तो ये है कि आपको टैक्सेबल इनकम में से कुछ ना कुछ कम है, ये वो जो सिनेमाज वगैरह को टोटल एग्जाम्पशन मिली। अब पार्ट 2 में आते हैं, सीमेंट, ठीक है, और कौन सी क्लॉज है, रेट ऑफ क्लॉज, ठीक है, इन पार्ट 3 आ गए। ठीक है, अब हम जो है पार्ट 3 में आ जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि पार्ट 2 में तो ये नहीं है। ठीक है जी, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 ही काफ़ी है। ठीक है जी, पार्ट 1 में काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस हैं, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 को पेज निकाल लो।
रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी जो है वो टीचर वाली थी, जहां आपको 25%, वो अभी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपको कोई कहे कि जी वो ख़त्म हो गई, तो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 3 में क्लॉज 1 जो है वो फ्लाइंग अलाउंसेस फ्लाइट इंजीनियर्स वगैरह की वो ख़त्म कर दी है कि उनको जो है ना एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 2.5% पे टैक्स किया जाता था। फिर 1AA टोटल अलाउंस रिसीव्ड बाय पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरलाइन, उनको 7.5 वो भी ख़त्म कर दिया। ये जो फुल टाइम टीचर वाला है ये पार्ट 3 में है, रिडक्शन इन टैक्स। और फिर क्लॉज नंबर, अच्छा, और क्लॉज 6, इन क्लॉज 6 क्या है, क्लॉज 6 देख लेते हैं जी। क्लॉज 6 में, अच्छा, बूथ सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट पर और शोधा फैमिली वेलफेयर में भी वो जो 10% उसको 5% पे कर दिया। तो देन अगेन मैं आपको बता दूं, और ये सैलरीड लोगों के लिए और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स अपने पास रखे हैं और उन्होंने अपनी सारी पेंशन सेविंग उसमें इन्वेस्ट किया है, और उनके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स भी हैं, और कुछ फैमिलीज़ शहीदों की जो है उनके पास शहीद फैमिली है, उन्होंने 5% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना है। लेकिन चूंकि नेशनल सेविंग वाले प्रॉफिट पे करते हुए उनको पाबंद किया हुआ है कि उन्होंने विदहोल्ड नहीं करना, तो जब पेंशनर्स या सैलरीड पर्सन या बिजनेस पर्सन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से फ़ायदा उठाते हैं, तो वो जो है कहते हैं यार इस पर हमने टैक्स ही नहीं देना। तो हम तो उनको बताते हैं कि तो यहाँ पे पहले यानी टैक्स ईयर 2022 तक तो 10% बहबूद सर्टिफिकेट पे देना है, और टैक्स रिटर्न में मैं आपको खाना भी बता देता हूँ जो एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अलग बना हुआ है। इसीलिए बना है 2016 के बाद कि 2008 के बाद कि जो है वो टैक्सेबल है बहबूद सर्टिफिकेट्स वगैरह। अब टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड्स 5% हो गया, लेकिन अभी भी वो टैक्सेबल है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो टैक्स लाइबिलिटी है, जिस पे पेंशनर्स को ख़ास तौर पे, रिटायरीज़ को, सैलरीड लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी। अब क्लॉज 20 भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे ओमिट कर दिया। और फिर हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविज़न। ठीक है जी। तो इसमें क्लॉज 11 में एंट्री हो रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरर की, 120 में डेट चेंज हो रही है, न्यू क्लॉज ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। 120 120 43 6 क्लॉज, ठीक है जी, फॉर क्लॉज 95 प्रोविज़न। ठीक है जी। मेडिकल अलाउंस प्रोविज़न, तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी वो नज़र नहीं आया, प्रोविज़न ऑफ डिवीज़न विद होल्डिंग अप्लाइंग टू। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल फिर शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जो मेडिकल अलाउंस का जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो अभी भी अवेलेबल है, उसमें जो है ना वो ओमिट नहीं हुई, वो जो है अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये तो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन थी। अब मैं पार्ट 2 एक नज़र देख लूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो बंद करके जा सकते हैं। इसके बाद मैं बहबूद वाली बात बताऊंगा टैक्स रिटर्न में कहाँ पे है। लेकिन ये जो है पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में देख लेते हैं कि वो मेडिकल अलाउंस पार्ट 2 में अगर है तो वहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हुआ है कि नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 सारी तैयारी मेरी कोशिश होती है कि वीडियो से पहले हो, लेकिन ये एक पॉइंट छोटा सा रह गया था तो उससे देख लें। अच्छा जी, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, यहाँ पे देखते हैं कोई क्लॉज नज़र आ रहा है। द टैक्स डिडक्टेड सेक्शन 52। ठीक है जी, रेट ऑफ 151, तो एज सच जो है नज़र नहीं आ रहा कि वो मेडिकल वाला रिमूव हुआ है या नहीं। तो फ़िलहाल उसको रखते हैं, वरना तो फिर उस पर अलग से वीडियो बना लेंगे। और अब आपको दिखा दें कि बहबूद सर्टिफिकेट्स पे जो है कहाँ पे है। तो जब हम जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है ना जी, ये तो मैं आपको एडजस्टेबल टैक्स बता रहा था, ये आ गया कैपिटल गेन, और फिर अदर सोर्सेज में रिसीट्स एंड डिडक्शंस,
इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो यील्ड ऑन बेबूथ सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट फंड, शहीद फैमिली बेनिफिट, यहाँ पर आपको जितना भी प्रॉफिट मिला है यहाँ आप डालेंगे तो टैक्स ईयर 2022 में वो उसके 10% के हिसाब से कैलकुलेट करके टैक्स चार्जेबल में शो कर देगा। लेकिन जो लोग बेबूथ से कमा रहे हैं वो भी अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉफिट ऑन डेट अलग खाने में और आगे एग्जाम्प्ट वाले में, क्योंकि बेबूद में एग्जाम्प्ट वाला जो खाना है उसको उन्होंने ब्लू कर दिया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने लोगों को रोक दिया जब से आयरस 2014 से रिटर्न फाइल हो रही है कि आप एग्जाम्प्ट में नहीं क्लेम कर सकते जो प्रॉफिट आपको बेबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट फंड और शहीद है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात नहीं करें, वो आएगा यहाँ पे और उस पर जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो जो है ना वो फिर एक और जगह पे एंटर होता है और उसके बाद जो है आपके वो टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि वो विद होल्ड हो जाता है तो इस वजह से उसमें मसला नहीं है। मसला उन पेंशनर्स से सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन के है जो यहाँ पे फिगर डाल दी है और उन्होंने टैक्स फिर कैलकुलेट हो गया, फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उसको या तो हटाने की कोशिश की है या फिर यहाँ से उठा के यहाँ डाल। जब आप प्रॉफिट यहाँ डालेंगे तो अब आपको टैक्स ईयर 2022 में 10% तक पे करना है प्रीवियस ईयर्स की तरह, और टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड्स उस पर 5% आपने टैक्स पे करना है। तो आई होप कि सैलरी रेट्स 2023 के हिसाब से आप एजुकेट हुए होंगे, अवेयर होंगे। परेशान होने की बात नहीं है अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं और आपने प्रॉपरली अपनी एक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो बेनिफिट्स आपके लिए टैक्स लॉ में अवेलेबल है। अच्छे टैक्स कंसल्टेंट्स पर रिलाय करें। टैक्स दोस्ती ब्रांड आपके सर्विस के लिए रेडी है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। और जो है टैक्स लॉ 2023 के रेट्स आपने देख लिए और रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है वो आपको टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से सैलरीड पर्सन की रिटर्न बताई गई है और बताया गया है कि आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इस साल क्लेम कर लेंगे ये क्रेडिट्स रिडक्शंस वगैरह अपनी आदत डाल देंगे तो टैक्स ईयर 2023 में जहां एकदम से आप पर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जहां आपको पहले 5 लाख 6 लाख टैक्स देना पड़ता था वहाँ 10 लाख है, तो आप उसको फिर भी 5-6 लाख तक रख सकते हैं ये सारे टैक्स क्रेडिट्स वगैरह क्लेम करके जो हमने आपको अभी वीडियो में बताए थे, टैक्स रिडक्शन, डिडक्टिबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।